तो आज हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग तीन इक्वेशन की बात कर रहे थे और फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर से मैं कुछ रिकैप कर दूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये बोला था, एक रिलेशन आया था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और जहाँ पे हम लोगों को ये बोला गया था कि v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो v को अगर बोले हम लोग यहाँ पे v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम टेकन। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आगे की, तो हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में होता था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये होता था वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब हम लोग इसको ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब आज हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आगे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का पहले मैं इक्वेशन लिख दूं। इसमें बोला जाता है कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और u जहाँ पे हम लोग का मतलब u जो होता है ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन a टाइम टेकन t। ठीक है, और s इज द डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है अपना, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया अपना। ठीक है, अब दो बातें की जाती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ यहाँ से अगर हम इसको प्रूफ करें तो प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि सपोज कर लो कि इफ एन ऑब्जेक्ट is moving with is moving with velocity u। ठीक है, and achieves a final velocity v, ठीक है, with constant acceleration। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है। तो इस केस में जो अपना एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होता था वो हम लोग पढ़ते थे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u से मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी अगर v हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता था। ठीक है, अब आगे की स्लाइड को मूव करते हैं। तो अपने को कैलकुलेट करना होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं s लिखूं, एवरेज वेलोसिटी को मैं यहां से लिखूं u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, क्लियर? ये ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी को मैं u प्लस वी अपॉन 2 लिख रहा हूँ क्योंकि u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, और इसे 2 से डिवाइड करोगे तब अपना एवरेज मिलेगा। ठीक है, और कंडीशन ये रखना कि जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया है, और ये कंडीशन होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है, तब हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको जब टाइम t से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, टाइम t, तो जो अपने को मिलेगा ओवरऑल वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर मिलेगा। क्लियर? ये ध्यान रखने की बात है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमें ये पता चलेगा
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर देखें तो अपने को ये है, रिलेशन चाहिए एस यू उसमें होना चाहिए, टी चाहिए और ए चाहिए। ठीक है, टी तो ऑलरेडी मैं बोला हूँ, ए यू और एस। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि इस वाले से क्या रिमूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को v को रिमूव करना है, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को v नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल हम लोगों को क्या चाहिए, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को साइड में, ताकि वो डिराइव करने में आसानी हो। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए। क्या यहाँ पे एस मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिल रहा है ना उसे देखो। ठीक है, तो एस मिल रहा है वहां पे, एस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या चाहिए, यू। यू यहाँ पे है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, अब क्या चाहिए, टी। तो टी यहाँ पे है, बिल्कुल है टी। ठीक है, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे वी है और यहाँ पे वी नहीं है, मतलब हम लोगों को ए चाहिए, ए चाहिए और वी को रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे बाई, हम लोग यूज करेंगे बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो हम लोगों को ये मिलेगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर। अब यहां से देखें तो v को रिमूव करना पड़ेगा ना, तो इस v का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पे v के जगह पे, तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे v के जगह पे u प्लस ए टी पुट करना है, तो u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको आगे करो सोल्व, तो ये मिलेगा अपने को ओवरऑल मिलेगा u प्लस यू, ये हो जाएंगे 2u। ठीक है, प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब इसको फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगले स्लाइड से मूव करते हैं। तो आया था s इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा s इक्वल्स टू 2ut 2u बाई 2 इंटू टी प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। क्लियर। अब इससे यहाँ मिलेगा अपनों को 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से u इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, टी इंटू टी। ठीक है, अब ये अपने को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन मिल चुका है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट यही तो है अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले अपनों को एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, यही बच्चों को यही पे मेन प्रॉब्लम होता है कि सर एवरेज वेलोसिटी को ये कब यूज करते हैं, तो ये तभी यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यू है एंड फाइनल वेलोसिटी ये है, और सबसे मेन कंडीशन कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा होता है, तो उस केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी अपॉन 2 यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या किए, इसी एवरेज वेलोसिटी को जब टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जब डिस्प्लेसमेंट मिल गया, अब v को रिमूव करना है, तो v को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज किए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को ये पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v के जगह पे u प्लस ए टी पुट करोगे, फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट जो हम लोगों को ये मिला। फाइनली हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये था अपना प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे हम लोग ये मैथमेटिकल प्रूफ की बात कर रहे हैं, हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, और उससे भी हम लोग प्रूफ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, तो सबसे पहले इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सेलरेशन का फार्मूला जो होता है उसके हेल्प से प्रूफ किया था। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए प्रूफ किया था। ठीक है,